एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनाज के पक्ष में जम्मू के लोग सड़कों पर। आपको बता दें, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, जितनी जी तस्वीरें दिखाएं। आपको पता होगा कि सुबह एक चोर को पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा, और जब उसे सजा दी जाती है और कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को तब नहीं दिखता जब वो चोर जो है महिलाओं की चैन स्नैचिंग करते हैं, जब वो लोग जो है महिलाओं की आंखों में मिर्ची फेंकते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता। अगर कोई ऑफिसर सही काम कर रहा है, उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया जाता है, ये सब कुछ इन लोगों का कहना है। आपको बता दें कि पहले भी कुछ लोगों को इस तरह की सजा दी गई, उन पर इंक्वायरी नहीं हुई। एक ऑर्डर आया है जिस पर आपको बता दें कि एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनाज के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी बिठाई जाती है। सभी लोग जो है देख सकते हैं सड़कों पर आए हैं, उनके समर्थन में से बातचीत करने का। सर क्या कहना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह इंक्वायरी जो बिठा दी गई है एक चोर को पकड़ने के चक्कर में? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस प्रकार से एक्शन में आई है, कहीं ना कहीं क्राइम को अब ये रोकेगी, ये लोगों को यकीन होने लगा है। जिस प्रकार से चोरों की परेड, बदमाशों की परेड अब पुलिस ने निकालने शुरू की है, पूरी यूपी स्टाइल में है। जिस प्रकार से योगी बाबा ने यूपी के अंदर पुलिस को खुली छूट दी और क्राइम को खत्म किया, आज वहां पर ना तो ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशन की बात बोलने वाला है, लेकिन पुलिस अगर कोई लड़की, वहां पे कोई बदमाश, अगर कोई व्यक्ति लड़की को भी छेड़ दे तो उसकी परेड जो है पूरे बाजार के अंदर निकाली जाती है पुलिस के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। क्यों? क्योंकि पुलिस के साथ वहां का मुख्यमंत्री खड़ा है। वहां का मुख्यमंत्री हमेशा जो है पुलिस की सराहना करता है, और क्राइम को खत्म करने में पुलिस के साथ मुख्यमंत्री का भी बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से यहां पर भी पुलिस ने उसी स्टाइल में जो है वो काम करना शुरू किया है, लोगों को लगा कि अब जम्मू के अंदर क्राइम जो है वो खत्म होगा। जिस प्रकार से चोरों और बदमाशों की परेडें यहां पर जम्मू के अंदर निकलने लगी हैं, आज बख्शीनगर में भी परेड निकाली गई। वो चोर है या नहीं वो बात का विषय है, लेकिन उसने क्राइम तो किया। उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का क्राइम किया है, उसने चाकू से वार किया व्यक्ति के ऊपर, और उस व्यक्ति के 40,000 जो है वो उसने कहा इसने मेरी चोरी की है। उसने कहा मेरे पास वीडियो है और मैं इसको ढूंढ रहा था और ये मुझे मिला, उसके बाद ये भागा यहां से। तो जब एक व्यक्ति कह रहा है कि उसके पास वीडियो है और उसने सरेआम जो है सभी के सामने ऑन रिकॉर्ड वीडियो के अंदर चाकू से वार किया है, तो क्राइम तो किया है उसने। और उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस परेड करती है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में जो है वो दर्द हो जाता है, ह्यूमन राइट्स की बात करने लग जाते हैं। अरे तब कहा था ह्यूमन राइट्स उनका जब एक महिला को दुर्गानगर के अंदर मारा गया, पीटा गया, उसकी चैन छीनी गई, तब कोई आगा नहीं। जब यहाँ पर सरेआम चोरियां होती हैं, जब लोगों की जमा पूंजी 20-20 साल से इकट्ठे किए हुए पैसे चोरी हो जाते हैं, वो महिलाएं रोती हैं, वो लोग रोते हैं, तब ये इनको याद नहीं आता, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। कई वीडियो ऐसी थी जिसके अंदर लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, गहने रखे थे, वो चोरी हो गए, उनकी जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई, वो रो रहे थे। तब वो कहाँ थे? तब वो क्यों नहीं बोले? तो ये चीजें हैं कि पुलिस को समझना पड़ेगा। आज मुझे दुख हुआ कि एसएसपी साहब ने एक इंक्वायरी जो है वो जारी कर दी एसएचओ के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे लोगों के व्यू लीजिए, मैं आईजी साहब से कहता हूं, मैं डीआईजी साहब से कहता हूं, मैं एसएसपी साहब से कहता हूं, आप लोगों के व्यू लीजिए, और अगर खुश हैं लोग, अगर लोग व्यू जो है वो पुलिस के फेवर में देते हैं तो आप कार्रवाई मत कीजिए। आप देखिए जिन चैनलों के ऊपर ये वीडियो चली है, जिसने चलाई है, लोग खुश हैं, लोग वेलडन जम्मू कश्मीर पुलिस बोल रहे हैं, पुलिस की सराहना कर रहे हैं, तो क्यों फिर पुलिस के ऊपर ये एक्शन? जी लोग कहीं ना कहीं पहले भरोसा उठ रहा था पुलिस से कि पुलिस काम नहीं कर रही। अगर कोई अफसर काम कर रहा है, फिर इस तरह की टिप्पणियां करना कि उसने कपड़े उतारे, ये किया, वो नहीं देखते कि उसने आंख में मिर्ची फेंकी महिला के, वो नहीं देखती उसने बीच रोड में महिला के साथ बदतमीजी की। देखिए कपड़े फाड़े, कपड़े तो उससे छीना झपटी पहले फट गए थे, वीडियो में देखिए ना, किसने फाड़े उसके कपड़े। अगर एसएचओ अच्छा काम कर रहा है तो हम अच्छा बोलेंगे। अगर एसएचओ अच्छा काम कर रहा है, अरे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो कितनी बार हुई, हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर मारे गए, एक डीएसपी को जो है वो मार पीट कर मार डाला, तब कोई नहीं बोला। ह्यूमन राइट्स कभी कोई नहीं बोलता था।
जब पुलिस के ऊपर पथराव होता है, अरे बेली यहाँ पे अपने पुल के ऊपर अभी पत्थर बजे थे, तब कहाँ थे ह्यूमन साइड, कब था पुलिस के ऊपर पथराव हुआ? जब पुलिस के ऊपर पथराव होता है, वो अपना काम करने जाती है, अपनी ड्यूटी को निभाती है, तो तब ह्यूमन राइट्स वाले नजर नहीं आते। आज क्यों याद आ गई इनको? अरे ये बात समझनी पड़ेगी हमें, और लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि लोग मुद्दे बनाते हैं यहाँ पर माहौल खराब करने का। ये मुद्दे किस प्रकार से बनाए जाए, ये देखिए आप, किस प्रकार से ये खाई, जम्मू और कश्मीर के अंदर खाई पैदा करने का काम जो है लोग कर रहे हैं। तो इस चीजों को देखिए, समझ लिए लोग। तो इसलिए हमारी मांग है कि कोई इंक्वायरी नहीं, आप लोगों के व्यू लीजिए। मैं एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा, मैं डीआईजी साहब, आईजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप सीधे सीधे आप लोगों के व्यू लीजिए। और अगर पुलिस, देखिए वोटिंग होती है, जब कोई एमएलए जीता है, कोई जीता है तो वोटिंग के आधार पर जीतता है, और एक वोट या तो लाखों लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं, तो किस लिए कुछ लोगों की बात सुनकर आप वो बात करेंगे। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करूंगा जम्मू पुलिस का। मैं आईजी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, एसपी जम्मू, एसएचओ बख्शीनगर, डीएसपी बख्शीनगर, सबका धन्यवाद करूंगा कि वो एक्शन में आए और उन्होंने अच्छा उसने जिस तरह से छुरा मारा हाथ के ऊपर, वो उन लोगों को नहीं दिखा। कुछ लोग हैं टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो नहीं दिखा, उनको ये दिख रहा है कि उनको सजा दी जाने का। ये देखिए, मैं एक चीज बता दूं ना कि अगर वो, तो उसकी किस्मत अच्छी थी, भगवान ने उसको बचाया कि उसके हाथ में लगा। अगर नस पे लगता, अगर उसके हार्ट में लग जाता, अगर वो एक छुरा उसके गले के ऊपर चल जाता, अगर उसकी आंख फूट जाती, सर पे लगता, कहीं ऐसी जगह लगता जिससे उसको नुकसान हो जाता है, या वो कुछ भी हो सकता था। अटेम्प्ट टू मर्डर तो किया उसने, जब तो उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? अरे जिस प्रकार से उसने हमला किया उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अगर वो चोर नहीं था, उसके पास हथियार कहां से आया, ये बात सोचने वाली है। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर वो चोर नहीं था, वो छुरा लेके क्यों घूम रहा था, उसके पास वेपन कहां से था? ये बातें जो है वो पुलिस को देखनी चाहिए। तो ये लोग क्राइम करने वाले हैं, और क्राइम करने वाले लोग हमेशा वेपन जो है वो कैरी करते हैं, और इस व्यक्ति ने भी किया, और उस वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक किया है। तो ये क्रिमिनल था, है, और इसको सुधारना, अगर इन क्रिमिनलों को अगर सुधारना है तो पुलिस को ऐसी परेड करनी पड़ेगी, ताकि ये लोग जब जेल से छूटकर वापस जाएंगे, अगर किसी के एरिया के अंदर घूमेंगे तो लोग पहचानेंगे ये पुराना वीडियो वाला बंदा है। तो लोग इस क्राइम को रोकने की कोशिश करेंगे, और उसको रोकेंगे, पकड़ेंगे, तो पुलिस को बुलाएंगे, तो इससे क्राइम थमेगा कहीं ना कहीं। जो लोग उस चोर का पक्ष ले रहे हैं, जो लोग चोर का पक्ष कर रहे हैं, देखो चोर चोर मसेरे भाई, सीधी सीधी बात है। उनके घर में जो चोर का साथ देगा वो भी चोर होता है, जो चोर का सहयोगी होता है वो चोर होता है, जो चोर का साथ देगा वो चोर ही माना जाता है। ये तो सीधे सीधे हमारे कहावत है जम्मू के, हमारे टोकरी के अंदर। तो इसलिए कोई चोर का फेवर करने वाला नहीं है। आप व्यू देखिए चैनलों के अंदर, सब व्यू जो है वो पुलिस के साथ है, और हम भी पुलिस के साथ हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है, कुछ लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि ये गलत किया गया, क्या लगता है अगर आपके साथ ही अगर स्नैचिंग की जाती है तो आप क्या करेंगे? पहले तो मैं एसएसपी जम्मू को बताना चाहूंगा, अपने ऐसे जो हीरे ऑफिसर्स हैं उनको हाथ डालने की बजाय उन पे इंक्वायरी इनिशिएट ना किया जाए। वो इसलिए क्योंकि एसएसओ साहब ने ऐसा रोल प्ले किया है जो कि योगी जी अपने यूपी में उन गुंडे बदमाशों को करते हैं, उनको देख के जिनकी करने की मंशा भी होती है वो भी शांत बैठ जाते हैं। वैसे ये स्ट्रिक्ट कदम जो आज एसएचओ बख्शीनगर ने उठाया है, मुझे लगता है इन्हें देखते हुए जिसकी एक मंशा जो शरारती तत्व है, अगर वो सोचेंगे भी हमें एक बारी किसी के खिलाफ कोई कानून का उल्लंघन करने की, वो 10 बारी सोचेगा, उसके साथ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इससे पहले भी गंग्याल में जो गुंडे बदमाश थे जिन्होंने एक गोलीकांड किया, वहां की पुलिस ने भी एक बारी ऐसी ही परेड निकाली। उनको देखकर जो बाकी भी छोटे छोटे जो गुंडे बदमाश, चाहे वो बड़े गुंडे बदमाश हो, उनका भी क्राइम करने का दिल नहीं किया होगा। वैसे ही मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन है, हाई ऑफिशियल से निवेदन है, ऐसे कामों में रोक लगाने के लिए ये कदम उठाने जरूरी है। यूपी एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ी स्टेट है, अगर वहां पे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में क्या है? जबकि जम्मू कश्मीर एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ पे ऐसे कई बारी गोलीकांड, ऐसे कई बारी अटैक हुए। हमें बताना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा अपनी पावर। जब तक पुलिस अपनी पावर नहीं दिखाएगी
तब तक ये जितने भी नशेड़ी हैं, ये जितने भी गुंडा मवाली हैं, वो बाज नहीं आने वाले। सर, जिस तरह से इंक्वायरी अब बिठाई गई है, क्या आप सभी उसके समर्थन में हैं? नहीं, हम इंक्वायरी के समर्थन में नहीं है। हम चाहते हैं कि एसएचओ के ऊपर कोई इंक्वायरी ना हो। उसने अच्छा काम किया, हम समाज तो शाबाशी दे रहा है ना, वो पुलिस के साथ खड़ा है, पुलिस को शाबाशी दे रहा है, तो किस लिए इंक्वायरी? मैंने कहा ना, व्यू लीजिए आप लोगों के। सच ऐसा काम करेगा दोबारा? बिल्कुल। देखो, जो पुलिस ने अगर रोकना है, अगर उसके इंक्वायरी बनेगी, वो कह रहा है मुझे क्या जरूरत है करने की? पब्लिक को क्या, सरकार ने देखना पब्लिक की कमी क्या है। पब्लिक कहाँ दुखी है? पब्लिक दुखी है चोरों से, रोज चोरी हो रही है, डाके बज रहे हैं, चैन खींच रहे हैं, औरतें के लिए बाहर नहीं जा सकती। जिसके ऊपर बीतती है पता उसे होता है। देखो, जिसके घर पे बीती है पता उसको है। और लोग जो आज देखो, आज कोई भी लेडीज अकेली बाहर नहीं निकल सकती। इतना खौफ हो गया है जम्मू में कि कहीं भी कहीं चोरी हो, घर के बाहर कोई मिर्ची डाल रहा है, कोई बेल खड़का के बोल रहा है और चोरी कर रहा है उनके घर से। मतलब इतना गुंडागर्दी हो गई वही। हम तो पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसा ही काम होना चाहिए। उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई और सुनने में ये सस्पेंड किया ये तो बिल्कुल गलत है। अगर ये होगा तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, ये जम्मू बंद करना पड़ेगा, फिर हमारा प्रोटेस्ट होगा। क्योंकि जब पुलिस अच्छा काम काम कर देना चाहिए। जिनके घर में चोरी हुई उनका क्या हाल हुआ है? लोग जख्मी हो रहे हैं, वो छुरा लेके बंदे को मार रहा है और पुलिस को क्या छोड़ेगी? और ये बिल्कुल सही कह रहा है जो जोगी जी ने मॉडल किया है, वो जम्मू मॉडल होना चाहिए, तभी ये नशा, ये चोरी खत्म होंगी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई ऐसे सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट बाहर आ रहे हैं, कुछ वकील बाहर आ रहे हैं जिनका ये कहना है कि ह्यूमन राइट वायलेशन की गई है। ये मेंढक हैं तभी बाहर आते हैं जब ह्यूमन राइट इनको ये लग रहा है। जब आर्मी को मारते हैं, पुलिस को पत्थर मारते हैं, पुलिस वालों को जख्मी करते हैं, वो जहाँ जाते हैं चिट्टे वाले पकड़ने को और पुलिस को मार मार के भगाते हैं, उनको तब वायलेशन नहीं रहता है। अगर पुलिस अगर अच्छा काम करती है, पुलिस को छूट देंगे तो जम्मू से क्राइम खत्म होगा और जनता जो है सुख का सांस लेगी। और हम सरकार को भी बोलेंगे कि अगर ये काम कर रही है सरकार। सर, अगर उन्हें सस्पेंड किया गया या उन्हें टर्मिनेट किया गया तो जनता क्या करेगी? हम रोड पे आएंगे। देखो, जो सही काम कर रहा है हम उसके साथ हैं। चोर चाहे कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, जवाबी हम दे जवाबी। अगर चोर है, क्यों नहीं है? वो चोर है, उसका वीडियो है, प्रूफ है। जिसका चोरी किया वो बोल रहा है मेरा सामान चोरी हुआ, मेरे पैसे चोरी किए, उसमें हमला किया उन्होंने। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के कदम उठाए हैं कि योगी बाबा की पुलिस की तर्ज के ऊपर एक्शन में जम्मू पुलिस है। और वो चाहे क्रिमिनल है चाहे चोर हैं, उनकी परेड जो है वो लोगों के सामने कर रहे हैं। इससे क्या कि चोर के चेहरे और बदमाशों के चेहरे जो है वो लोगों के बीच में सामने आ जाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि ये बदमाश हैं। जिस प्रकार से लोग सेल्फियां लेकर और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं कि बदमाश हैं, जो चाहे चोर हैं, जेल से छूट के आए सेल्फियां डालते हैं और वो कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पुलिस को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 20-20 साल की अपनी पूंजी इकट्ठी की है और 20 साल में उसने अपने 5 लाख 10 लाख 20 लाख अगर इकट्ठे किए हैं, जब वो चोरी हो जाता है तो उसको पता चलता है उसके दिल के ऊपर क्या वक्त बीती है, उसकी कमर टूट जाती है, उसने कि बीते हुए 20 साल में वो मर जाता है। तो लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात कर रहे हैं। अरे कश्मीर के अंदर कितनी पत्थरबाजी होती थी, तब तो कोई सामने नजर नहीं आया हमें वायलेशन के लिए। यहाँ पर अभी पथराव हुआ, आपने देखा बेली चलाना में, तब कोई वायलेशन नजर नहीं आई। सर, आपने देखा होगा कि जो लोग चिट्टा बेचकर उन्होंने एसएचओ की टांगे तक तोड़ दी थी, तब ये लोग सामने नहीं आए थे। बड़ी ब्राह्मणा के अंदर पुष्पेंद्र सिंह एसएचओ के टांगे तोड़ दी गई, तब कोई नहीं बोला कि इन्होंने वायलेशन किया और एसएचओ को क्यों मारा। उसके साथ 2 पुलिस वाले और उनको भी जख्मी किया, कोई नहीं बोला। लेकिन आज इनको जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नजर आ गई क्योंकि कुछ चैनलों ने उसमें यह कहा कि ये व्यक्ति कश्मीर का है। मैं जम्मू का, तो मुझे क्या कहोगे कश्मीर का? मुझे तो कहोगे जम्मू का हूँ। चोर है तो हम बाकियों को तो नहीं चोर कह रहे ना। अगर मीडिया वाले ने कहा कि ये चोर कश्मीर का, तो उसने सभी कश्मीरियों को टारगेट नहीं किया है, उसने केवल उसी व्यक्ति को टारगेट किया है। अगर मैं जम्मू का हूँ तो मुझे जम्मू का कहा तो मैं जम्मू का हूँ, बाकियों के लिए तो नहीं बोला उन्होंने। तो ऐसी चीज है कि एक इंडिकेट करना और जम्मू और कश्मीर के अंदर खाई पैदा करने का काम जो है वो किया गया, कहीं ना कहीं वायलेशन करने का काम किया गया। इन चीजों के 2 पहलू नजर आ रहे हैं। 2 पहलू ये हैं कि एक, उन्होंने कानून को हाथ में लिया है। दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने जनता के उस चीज को हल किया है। आज जो काफी समय से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे कि ये चोर वो बहुत ज्यादा तंग कर चुके थे इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों को। देखिए, चोर सीधे तो समझते नहीं है। अगर एक व्यक्ति चाकू मारकर जा रहा है, अगर पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती तो लोग पीट देते उसको।
उन्होंने, पुलिस ने लोगों से तो बचाया। तो अगर एसएचओ ने एक आध डंडा मार दिया उसको, तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो ये केवल इस प्रकार की लोगों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करनी, जम्मू और कश्मीर के लोगों को बीच में खाई पैदा करना, इस प्रकार की चीजें की गई हैं, जिसको पुलिस को समझना पड़ेगा। पुलिस को यह भी समझना पड़ेगा कि पुलिस के इस कार्य से कितने चोर जो हैं अब चोरी करने से डरेंगे, क्राइम कम होगा, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। अगर एसएचओ ने इस प्रकार का कदम उठाया है तो सही उठाया है। हम एसएसपी जम्मू, आईजी जम्मू, डीआईजी जम्मू, एसएचओ बख्शीनगर, डीएसपी बख्शीनगर, एसपी जम्मू, हम उनकी सराहना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने क्राइम को कम करने के लिए कहीं ना कहीं यूपी के तर्ज पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में आई। इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के व्यू लीजिए। अगर लोग कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तब आप इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि मैंने देखा 99.9 लोग, 99.9% लोग जो है वो पुलिस के साथ हैं। जो 1% बोले वो आपको मालूम ही है, वो मेंढक हैं जो बरसात के अंदर बाहर निकले। अभी बरसात लगी है, वो मेंढक बाहर निकले, बस वो मेंढक है वो। तो देख सकते हैं आप, मेरे पीछे आपने देखा कि एसएचओ बशीर और आजाद मनास के पक्ष में सभी लोग जो आए थे, इन सब का क्या कुछ कहना था वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अगर एक चोर को पकड़ा जाता है तो उस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाती है। उन्होंने कहा उस इंक्वायरी को जो है वो वापस लिया जाए। जम्मू पुलिस जिंदाबाद, जम्मू पुलिस जिंदाबाद, जम्मू पुलिस और जम्मू पुलिस के जिंदाबाद के नारे यहाँ पर रहेंगे। जनता पार्टी और बाकी खबरों के देखते रहे भारत। मेरे सहयोगी आदित्य।